हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग मैथ की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल टेट 10 दिसंबर 2023 का डेट निर्धारित कर दिया गया है। आप लोगों को जितना खुशी होगा स्टेट एग्ज़ाम को दोबारा देने का, उतना ही खुशी से जो है और इतनी ही मेहनत से जो है एग्ज़ाम में जो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, उस मैथ के पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आया हूँ। और उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये एक अवसर है जो पिछले वेस्ट बंगाल टेट में वो विफल रहे हैं, तो उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बार की कड़ी मेहनत से वो एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं, अगर कुछ विषयों का जो है वो लोग ध्यान अभी से वो देते चले जाएंगे। तो मेरे इस वीडियो में मैथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं हिंदी, ईवीएस और साइकोलॉजी जो विषय हैं उसके भी वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आइए आज हम लोग जो है मैथ के इस कॉन्सेप्ट का पहला अध्याय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कुछ संख्याओं से, नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए आज हम लोग इसके विषय को जानेंगे। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब जो है संख्या है, और इसमें इन संख्याओं से संबंधित जो है शब्दों को में बदलना या शब्दों से नंबर में बदलना, ये संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। इसमें हम लोग जब भी किसी संख्या को उसके स्थानीय मान के अनुसार सजाते हैं तो वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये उसका स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 8609712534, इन नंबर को जो है उसके स्थानीय मान के अनुसार यहाँ सजा दिया गया है। यहाँ पर 4 जो है वो इकाई में चला गया है, 3 जो है वो दहाई में चला गया है, सैकड़ा जो है वो सैकड़ा में 5 चला गया है, हज़ार में 2 है, 10,000 में 1 है, लाख में 7 है, 10 लाख में 9 है, करोड़ में 0 है, 10 करोड़ में 6 है, और अरब में यहाँ पर 6 दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ संख्याएं शब्द में दिए रहेंगे और उस शब्दों को नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स में इसको कन्वर्ट जो है यहाँ पर इस तरह के चार्ट में उसके स्थानीय मान को बैठाने के बाद यहाँ संख्या में नंबर मिल रहा है। इसके बाद जो है हम लोग नंबर्स में 2 चीज़ जानते हैं, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। तो अगर किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो उसके स्थानीय मान के अनुसार उसका वैल्यू बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर में अगर हम 1 का प्लेस वैल्यू जानना चाहेंगे तो ये 1 जो है इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। उसी तरह से 4 का अगर प्लेस वैल्यू जानना चाहेंगे तो ये 4 जो है हज़ार के प्लेस वैल्यू पर है, इसलिए ये 4,000 हो जाएगा। लेकिन फेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो संख्या किसी भी स्थानीय मान पर हो, उसका मान वही रहेगा।
जैसे ये इसी 4 का अगर हम फेस वैल्यू पूछें तो वो 1000 के प्लेस पर बैठा जरूर है, यानी उसका वैल्यू 4000 होना चाहिए। ये प्लेस वैल्यू अगर पूछता तो ये 4000 होता, लेकिन ये फेस वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए वो किसी भी स्थान पर है उसका मान वही होगा, यानी फेस वैल्यू में इसका मान 4 ही होगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग स्थानीय मान के अनुसार किसी के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 7, 8, 4, 3, 5, 6, 9 में अंक 6, 4 व 8 के स्थानीय मान लिखिए। देखिए ये 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 2.5 है, यानी ये 10 के प्लेस पर है, यानी इसका मान 60 हो जाएगा। उसी तरह से 4 का पूछ रहा है, तो 4 का यहाँ स्थानीय मान 10,000 है, तो 10,000 से इंटू करने पर 40,000 हो रहा है, यानी 4 का वैल्यू 40,000। 8 का यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर लाख, ये लाख के यहाँ पर काउंट करते अगर जाइएगा तो ये लाख के प्लेस पर है, तो इसका मतलब ये 8 लाख हो गया। इस तरह से किसी भी नंबर का हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ दी गई है। सम संख्या का मतलब हो गया यहाँ पर जो संख्याएँ 2 से विभक्त होगा, 2 से डिवाइड होगा, वो संख्या सम संख्या कहलाएगा, यानी इवन नंबर। इवन नंबर यानी यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर के सारे नंबर्स जो है जो 2 से डिविजिबल है, ये सारे नंबर्स जो है ये इवन नंबर कहलाएगा। और ऑड नंबर हो गया यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑड नंबर हो गया। और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं का मतलब हो गया कि जिन संख्याओं का केवल मात्र 2 फैक्टर होगा। 2 फैक्टर का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक तो 1 होगा और दूसरा जो खुद का नंबर है यानी इटसेल्फ। जैसे इस 2 का अगर हम फैक्टर निकालें तो ये 2 का टेबल यानी खुद का नंबर से डिविजिबल है और 1 का नंबर से भी डिविजिबल होगा, यानी इसका केवल 2 ही फैक्टर निकलेगा। तो जिसका केवल 2 ही फैक्टर निकलेगा, एक 1 और इटसेल्फ, उसी को हम लोग जो है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेके 100 का बीच में प्राइम नंबर दिया हुआ है और ये टोटल प्राइम नंबर 1 से लेके 100 का बीच में 25 प्राइम नंबर होता है। आपको ये 25 प्राइम नंबर जो है माइंड में ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी जो है कोई भी संख्या के बीच का प्राइम नंबर पूछ देता है, तो एग्ज़ाम में चाहिए एमसीक्यू टाइप हो चाहे सॉल्व करने के लिए दे, आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोला गया है कि इस 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने 4 जो क्वेश्चंस है 173, 341, 437 और 811, ये चारों में से कौन सा जो है अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जिसका केवल 2 फैक्टर होगा 1 एंड इटसेल्फ। तो 173 का केवल 1 से डिविजिबल होगा और खुद का नंबर से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर ये नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल अगर होता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोसेस दिखा रहा है कि 14 का स्क्वायर जो है 196 है,
196 यानी कि 14 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती है वह है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो स्पष्ट है कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतया विभक्त नहीं होती, अतः 173 एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि 173 किसके नियरर है, किस नंबर के स्क्वायर के नियरर है। तो यहाँ पर 14 के स्क्वायर के नियरर है, तो 14 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर 14 के नीचे 13 तक जो है, ये जो संख्याएं हम दिखा, ये संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं से 173 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 173 जो है वह एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। सिमिलरली 341 में भी हम लोग यही देखेंगे। 341 में भी जो है ये 19 के स्क्वायर का जो है नियरर है, यानी ये 361 के नियरर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग 19 के नीचे यानी कि 2 से लेकर 17 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उससे ये 341 डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पर 11 से हो रहा है, 11 के टेबल से जो है ये 341 डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर 437 जो है वो 21 का स्क्वायर के नियरर है, यानी 441, और 21 के नीचे जितने भी सारे नंबर से अभाज्य संख्याएं, उन अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर से अगर हम इसको डिविजिबल करते हैं तो यहाँ पर किसी भी नंबर से, हाँ यहाँ पर जो है 19 के नंबर से जो है डिविजिबल हो रहा है, इसीलिए ये जो है प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर जो है 19 के टेबल से यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर 811 है, और 811 जो है वो 29 के स्क्वायर के नियरर है, यानी 29 के नीचे का जितने भी प्राइम नंबर्स है उस प्राइम नंबर्स से अगर हम चेक करें कि क्या 811 जो है डिविजिबल है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसी से भी नंबर से जो है ये डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, अतः ये नंबर्स जो है डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर्स जो है डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को जो है यहाँ तक जो है समझ में आया होगा नंबर्स के विषय पर, और इसके नेक्स्ट पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोग ज़रूर इसे जो है देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग जो है अभी से जो है परिश्रम करना शुरू कर दीजिए, आप लोगों के परिश्रम पर ही आप लोगों का भविष्य टिका है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेस्ट ऑफ लक।